जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में इमाम बाड़ा के बाहर जुटे लोग हाथों में पोस्टर लेकर के विरोध जताया। कोलकाता में भी वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कानून वापस लिए जाने की मांग की गई। मुंबई के भाईखला स्थित चिश्ती हिंदुस्तान मस्जिद के बाहर भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान हिरासत में लेकर छोड़े गए। बिहार में सीएम नीतीश के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सीएम आवास तक निकाला विरोध मार्च। कन्हैया कुमार और सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे। श्रीनगर में वक्फ कानून के खिलाफ पीडीपी नेताओं का प्रोटेस्ट। सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। पीडीपी बोली, वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ, ये कानून मुस्लिमों को मंजूर नहीं है। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा बयान। बोले कि वक्फ कानून में संशोधन करके सरकार ने हमारे खून को गर्म कर दिया है। और साथ ही चौधरी बोले कि एक साथ मिलकर के वक्फ कानून का विरोध करेंगे। पीएम को 1 करोड़ मुसलमानों के साइन के साथ प्रस्ताव भेजेंगे। वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। सांसद प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी वक्फ की जमीन लेना चाहती है, ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ शुरू हो चुकी है। दिल्ली स्थित एनआईए के मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से हो रहे हैं सवाल जवाब। एनआईए के 12 अफसर तहव्वुर राणा से लेकर के पूछताछ कर रहे हैं। गृह मंत्रालय को दी जाएगी हर रोज की जांच रिपोर्ट। 18 दिन की एनआईए कस्टडी में तहव्वुर। कैलिफोर्निया में हथकड़ी में भारत को सौंपा गया था तहव्वुर राणा। यूएस मार्शल और एनआईए के हैंडओवर की तस्वीर सामने आई। तहव्वुर राणा पर अमेरिकी जस्टिस विभाग का बयान। भारत में 10 मामलों की चलेगा मुकदमा। हमले के बाद राणा ने हेडली के से कहा, भारतीय इसके हकदार थे। भारत पहुंचते ही आईपीसी और यूएपीए के सख्त धाराओं के तहत तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने केस दर्ज किया था। भारत पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर सामने आई। एनआईए के अधिकारी 64 साल के राणा को पकड़ नजर आए। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा, सालों की कोशिश के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी रहा। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी मुंबई हमले की साजिश। लश्कर आतंकी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली से कराई थी मुंबई की रैकी। हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था तहव्वुर राणा को भारत लाने पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, मोदी सरकार विदेशों से गुनहगारों को लाई। कांग्रेस राज में हुआ था मुंबई बम धमाका। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले, राणा को भारत लाने का मूल काम यूपीए सरकार ने किया। उस समय हमने जो भी किया वही आधार बना और आज वो एनआईए के कब्जे में है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, पीएम मोदी आतंकवाद पर नकेल कस रहे। हमारी सरकार कार्रवाई करती है, कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले कि बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है। क्या वो राणा को मौत की सजा देने के लिए यहां लाए हैं या श्रेय लेने के लिए? संजय राउत बोले, ऐसा लगता है बीजेपी राणा महोत्सव करने जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है, राणा महोत्सव ना करें। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान। देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब होगा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,884 करोड़ की 44 परियोजनाओं की सौगात दी। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड सौंपा। वाराणसी में पीएम मोदी बोले, काशी मेरी और मैं काशी का। मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। 10 साल में बनारस ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी। पीएम मोदी बोले, काशी पुरातन ही नहीं प्रगतिशील भी है। काशी पूर्वांचल के विकास रथ को खींच रही। गांव-गांव और घर-घर तक विकास हुआ। परिवारवाद पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। इशारों में सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। बोल के उनके लिए परिवार को साथ, परिवार का विकास, मेरे लिए सबका साथ सबका विकास। काशी में मोदी बोले, कुछ लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए खेल खेलते हैं। ऐसे लोगों का सिद्धांत परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमने अपने मरीज भाई बहनों को भी गरिमा बढ़ाई है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वाराणसी में सीएम योगी बोले, 11 साल में पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदली। काशी की पहचान अब शिक्षा और पर्यटन से हो रही। पीएम योगी बोले, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी ने काशी के शिल्पकारों को नई पहचान दिलाई। आयुष्मान भारत योजना मील का पत्थर साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस आयुक्त से बात की। शहर में कुछ दिन पहले रेप की वारदात की जांच के बारे में अपडेट लिया। पीएम मोदी ने पुलिस अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए भी निर्देश दिए। पटना में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पलायन और नौकरी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। जम करके नारेबाजी हुई।
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बिहार दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट कहा, केंद्र और राज्य सरकार ने युवाओं को किया अनदेखा, हम सत्ता में आए तो पलायन रोकेंगे और नौकरी देंगे। पटना में सचिन पायलट बोले, बिहार में लाखों की संख्या में पलायन हो रहा है, सरकार से ऐसे रोकने चाहिए, सरकार युवाओं को रोजगार दे। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का ममता बनर्जी पर हमला, कहा मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश, रामनवमी का जुलूस गैर राजनीतिक था। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, एसएससी ऑफिस तक निकाला मार्च, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती को किया था रद्द। एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पेयजल को लेकर के समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली के पालम इलाके में पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा, मेट्रो स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच PMABHIM योजना को लेकर के हुआ करार। दिल्ली में 1100 से ज्यादा अबीम सेंटर खुलेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आशीष सूद बोले, PMABHIM योजना के प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव आएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज, जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के चतरू में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के नालंदा में आंधी तूफान से तबाही, कई जगह पेड़ उखड़े, सड़क पर पेड़ और खंभे गिरने से आवाजाही में परेशानी। आंधी और तूफान से बिहार में भारी तबाही, आरा में यूपी और बिहार को जोड़ने वाला पीपा पुल 3 हिस्सों में टूटा। यूपी में भी आंधी और तूफान का कहर देखने को मिला। आकाश से बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत, तो आंधी तूफान से 5 की जान। प्रशासन ने लोगों ने सतर्क रहने की अपील की। चंडीगढ़ में बदला अचानक मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बदला मौसम, उधमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल के धर्मशाला में भी कई जगह पर बारिश हुई, तापमान में आई गिरावट, तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। आगरा में राणा सांगा की जयंती को लेकर सुरक्षा कड़ी, करणी सेना कल मनाएगी जयंती, 3 लाख लोगों के आने का अनुमान है। पुलिस ने 3 लेयर की सिक्योरिटी और मॉक ड्रिल किया। 1000 लाठी डंडे, 1200 हेलमेट, सुरक्षा शील्ड मंगाए गए। सपा सांसद रामजी लाल के घर सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूपी के सीतापुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, करीब 30 बीघा सरकारी जमीन को कराया गया कर्जा, तो अवैध तरीके से किया गया था कब्जा। लखनऊ में पुलिस ने 3 टप्पेबाजों को पकड़ा है, 9 आईफोन समेत कुल 23 मोबाइल और 1 गाड़ी जब्त की गई। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। गुजरात की सूरत में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, 7वीं मंजिल पर लगी आग, देखते ही देखते कई मंजिलों तक पहुंची, करोड़ों के नुकसान की आशंका। आग लगने वाली जगह पर पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, बोले फायर ब्रिगेड ने अच्छा काम किया है, कई लोगों की जान बचाई। एमपी के दमोह में सरकारी डॉक्टर की टीम ने मिशन अस्पताल में कैथ लैब का सील कर दिया। इसी अस्पताल में फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर ने की थी हार्ट सर्जरी। पुलिस ने डॉक्टर को पहले ही कर लिया गिरफ्तार। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने महाराज नाम के लड़के पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में अंधाधुंध फायरिंग हुई। अज्ञात बदमाशों ने कार सवार प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। जिम जाते वक्त बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से छलनी किया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। दिल्ली में 15 लाख की डकैती मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपियों 2 भाइयों को गिरफ्तार किया, चोरी के रुपए भी बरामद किए। कोच अटेंडेंट रणधीर कुमार सिंह ने ईमानदारी की मिसाल कायम की। संपूर्ण क्रांति ट्रेन में नोटों और गहनों से भरा थैला मिला, यात्री को लौटा दिया। दिल्ली के गोल मार्केट में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और विज्ञान मेले का आयोजन। देश भर में 25 संभाग में आए 577 प्रतियोगियों में हिस्सा लिया। पंजाब में पिछले 41 दिनों से ड्रग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक 5537 लोग पकड़े गए। पिछले 41 दिनों में 212 किलो हेरोइन, 7000 किलो डोडा पोस्ट और 105 किलो अफीम बरामद हुई है। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने इस बात की जानकारी दी। हल्द्वानी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, जायसवाल स्वीट समेत 3 दुकानों पर छापा मारा। गंदगी मिलने पर तीनों दुकान के लाइसेंस कैंसिल। छापेमारी के दौरान खाने की सामग्री में मिले कॉकरोच और चूहे, नगर निगम ने 15,000 का चालान काटा। जोधपुर में चूड़ियों के गोदाम में लगी आग, लाखों रुपए का माल जलकर खाक, भारी नुकसान। बिहार सरकार ने संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक का मास्टरमाइंड है संजीव। नशा मुक्त हरियाणा के लिए फरीदाबाद में स्काइलोथॉन का आयोजन किया गया। सीएम नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाई। देहरादून में सीएम धार्मिक अधिकारियों के साथ मीटिंग। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर के सचिवालय में समीक्षा बैठक की। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा का आशीर्वाद लिया।
तिरुचिरापल्ली में धूमधाम से मनाया जा रहा है थेपोत्सव। लाइटिंग से सजाया गया श्री थायु मानव मंदिर। ड्रोन तस्वीर सामने आई। तमिलनाडु के मदुरई में पंगनी उथिरम उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। नागपुर में जैन समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। 151 फीट पचरंगी ध्वज को यात्रा में शामिल किया गया। रेपो रेट में कटौती का असर दिखा। कैनरा कोटक बैंक में एफडी की दरों में 0.20% तक घटाई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में 4% घटे। एक हफ्ते में क्रूड 17% नीचे आया। ब्रेंट क्रूड ने दाम 59.8 डॉलर प्रति बैरल किए। भारतीय एग्जिट कंपनी बायजूस पर अमेरिका के डेलावेयर में फंड चोरी का आरोप। फाउंडर बायजू रविंद्रन पत्नी व को फाउंडर और 4,598 करोड़ रुपए की फंड चोरी का आरोप है इन पर। भारत में लग्जरी कार के मार्केट में लगातार इजाफा हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 में देश भर में 51,000 से ज्यादा लग्जरी कारें बिकी हैं। मर्सिडीज की हिस्सेदारी 37% रही। वित्त वर्ष 2025-26 में देश के एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की आय में होगी 18 से 20% की इजाफा। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने जारी किया अनुमान। एजेंसी के मुताबिक 2025-26 में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या 44-45 करोड़ तक पहुंचेगी। पिछले वित्त वर्ष में यात्रियों की संख्या 41 करोड़ से ज्यादा रही। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया। 6.4 से घटकर 6.1% किया।